जय श्री राम दोस्तों। आप सभी पर शिव शक्ति की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे कि वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ईश्वरीय अनुभवों को, ईश्वरीय कृपा को रोक देती है। यह वह गलतियां हैं जो भगत लोग, साधक लोग अनजाने में कर देते हैं, जिसका उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से उनके आध्यात्मिक अनुभव जो पहले उन्हें महसूस हो रहे थे वह बंद हो जाते हैं। व्यक्ति की शक्तियों से कनेक्टिविटी लो हो जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान में यह रखनी है दोस्तों कि आपको अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। यदि आपके जीवन में कड़ी परीक्षाएं भी चल रही है, फिर भी आपको नित्य आपकी जो पूजा सेवा है, जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा सेवा कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी अनियमितता नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आप रात को लेट सोए तो आप यह सोचते हैं कि कल की पूजा को रहने देते हैं, या कुछ शॉर्टकट तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं क्योंकि नींद देर से खुली है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जो पूजा पाठ का नित्य नियम है उसे तो आपको अपने जीवन में रेगुलर रखना ही है, यानी नियमित रूप से आपको उसे करना है। और दोस्तों इसी में तो आपको खरा उतरना है। दोस्तों घर की और जो जिम्मेदारियां हैं वह भी तो आप पूरी कर रहे हैं। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ तो आप कोई शॉर्टकट नहीं मार रहे, वहाँ आप समय पर पहुँचते हैं। आपको खाना खाना है तो आप समय पे खाना भी खाते हैं। आपको टीवी देखना है, मोबाइल का यूज़ करना है, यह सब चीज़ आप कर रहे हो, तो फिर आपकी जो नित्य पूजा पाठ है उसमें आलस क्यों? इसका तो सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आप अपनी नित्य की पूजा को, अपने इष्ट को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना आपको लेना चाहिए। यानी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वह केवल भौतिक जीवन से जुड़ी हुई है। आपके इष्ट का, भगवान का जो स्थान है वह तो फिर आपके लिए सेकेंडरी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसा व्यवहार आप अपने देवी देवताओं के साथ कर रहे हो उसी अनुपात में आपको कृपा भी प्राप्त होती है और उनकी तरफ से उत्तर भी आपको प्राप्त होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर्वप्रथम आपको अपने जीवन में प्राथमिकता किसे देनी है। और दोस्तों भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में इसी नियम का बहुत महत्व है। जितनी अटूट आपकी संकल्प शक्ति होगी उतनी ही ज़्यादा जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, साधना काल में किया हुआ कोई भी संकल्प आपका खंडित नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर आपने कोई संकल्प लिया है, जैसे प्याज और लहसुन छोड़ने का संकल्प या किसी भी चीज़ का त्याग करने का आपने संकल्प ले लिया है, तो वह संकल्प भी आपका खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप संकल्प लें किसी भी चीज़ का, तो सोच विचार के अपने सामर्थ्य के अनुसार लें, जिसे आप निभा सकें। अगली बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जिससे देवी देवता की कृपा रुक जाती है, वह यह है कि व्यक्ति हर समय नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच से घिरा हुआ रहता है। एक चीज को आप गांठ बांध लें कि जो सात्विक, सकारात्मक यानी पॉजिटिव शक्तियां होती है वह सात्विकता की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित होती है। अगर आप दिन में कई बार नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थॉट से घिरे हुए होते हैं, तो आप ही सोचिए आप कौन सी वाइब्रेशन ब्रह्मांड को या देवीय शक्तियों को दे रहे हैं। आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन निरंतर बाहर की तरफ छोड़ रहे हो जो आपकी शक्तियों तक पहुंच रही है, तो इससे भी देवीय कृपा में रुकावट पैदा होती है। नेगेटिव थॉट्स आपकी ऊर्जा को बुरी तरह से क्षीण कर देती है, नष्ट कर देती है। और यह नकारात्मक विचार कई तरह से हो सकते हैं, जैसे हर समय अपनी किस्मत पर रोना, दूसरों के प्रति शिकायतें करना, दूसरों के प्रति मन में कपट का भाव रखना, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, जैसे मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ
फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे। इस प्रकार की बातें दूसरों से करना या अपनी संतानों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, बहुत ज़्यादा भय में जीना। क्रोध और भय भी बहुत बड़े नकारात्मक थॉट्स होते हैं जो ईश्वरीय कृपा को रोकते हैं। भय और डर यह दोनों बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। इसका आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं जानता हूं जो हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वह बहुत बड़े भगत और साधक हैं, जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यक्ति का भाव ही उसकी भक्ति में प्रथम स्थान रखता है और इसी भाव से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है। अगली गलती जो बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं, कि आपका जो इष्ट है उनके गुणों को वह अपने जीवन में नहीं उतारते। सिर्फ भौतिक स्तर पर ही वह अपने इष्ट की पूजा करते हैं। तो जो देवीय कृपा होती है, जो पूजा का लाभ होता है, वह उसी स्तर तक ही ठहर जाता है और व्यक्ति की आत्मा का विकास नहीं हो पाता और उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। दोस्तों, जो भी भक्ति का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है आत्मा की उन्नति। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपने इष्ट के जो गुण है उसको व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो उनके जितनी विनम्रता, स्त्रियों के प्रति सम्मान और उतना ही भक्ति भाव आपको अंदर लाना चाहिए। अगर आप माँ की भक्ति करते हैं तो अन्य प्राणियों के लिए एक ममता का भाव अपने मन में कम से कम आपको रखना चाहिए। दोस्तों, इष्ट की शक्तियाँ तभी आपके अंदर प्रविष्ट होती है जब उनको आपके अंदर अनुकूलता मिलेगी, यानी अपने ही स्तर की ऊर्जा मिलेगी, तभी आपके अंदर उनकी ऊर्जा सक्रिय होगी। अगली सबसे बड़ी गलती जो व्यक्ति करते हैं कि जब वह पूजा या भक्ति मार्ग में चलते हैं तो जीवन में कुछ कष्ट उनको मिलते हैं और उनका विश्वास अपने इष्ट देवी देवता से डगमगाने लगता है। उनको समझना चाहिए कि यह उनकी परीक्षा का समय है। ऐसे समय में वह किसी अन्य व्यक्ति को देखकर जो किसी और देवी देवता की भक्ति या सेवा करता है और वह सुखी जीवन बिता रहा है, तो यह सोचकर कि यह जो देवी देवता हैं जिसकी यह दूसरा व्यक्ति सेवा पूजा कर रहा है, इनकी पूजा ज़्यादा फलदायी है, तो वह अपने भगवान, अपने इष्ट को ही बदल देते हैं। और इस प्रकार से काफ़ी समय से जो वह व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं, उस शक्ति का अनादर होता है और फिर उसके जीवन में भयंकर कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कुछ व्यक्तियों को सपनों के माध्यम से संकेत मिलते हैं, यानी अपने इष्ट की तरफ से मार्गदर्शन मिलता है किसी अन्य शक्ति की उपासना के लिए, पूजा पाठ के लिए। यह कई बार व्यक्ति के साथ होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अवश्य ही उस चीज़ का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं मार्गदर्शन आपको अपने इष्ट के द्वारा मिल रहा है। लेकिन किसी की देखा देखी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको देवदोष लगता है। तो आपको समझना होगा, अगर इस समय आपका कठिन समय चल रहा है और आप जिस भी शक्ति की पूजा पाठ या उपासना कर रहे हैं, तो एहसान मानिए उस शक्ति का जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर वह नहीं होते तो हो सकता है ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हो जाती। विश्वास रखिए, इन समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे अपने इष्ट के आशीर्वाद और उनके सहयोग से। दोस्तों, आपको बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपने इष्ट, अपने देवी देवता के प्रति रखना पड़ेगा। अपनी अगली गलती जो भगत लोग, साधक लोग करते हैं, वह यह करते हैं कि जो बड़ी बड़ी एनर्जी है, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनके मंत्र अनुष्ठान, यानी 2-3 बड़ी शक्तियों के मंत्र अनुष्ठान एक साथ उठा लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और वह साधक, वह भगत इन शक्तियों की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको संभाल नहीं पाता और इससे आपके परिवार में कलेश उत्पन्न होता है और फिर संकट आपके जीवन में आने लगते हैं और आपके काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि एक साधे सब सधे, जो सब साधे तो एक भी ना सधे।
तो आप अगर एक इष्ट की पूजा आराधना मंत्र जाप या साधना कर रहे हैं तो वह सभी चीज़ों को आपको देने में सक्षम है। बस ज़रूरत है केवल आपके दृढ़ विश्वास की। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वह आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।